नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर सर हैं तो कृपया 5वां अध्याय का शुरुआत कर दीजिए। जी जी वैद्य जी जी धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। पंचमो अध्याय अथातो राजयक्ष्मादि चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। अब इसके आगे राजयक्ष्मा आदि चिकित्सक का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। अगला भी पढ़ दूं क्या वैद्य? हाँ जी, पढ़ दीजिए ना। यक्ष्मा रोगी में शोधन कर्म बलिनो बहुदोषस्य स्निग्धस्य स्विन्नस्य शोधनम् ऊर्ध्वादो यक्ष्मिणः कुर्यास् तत्स्नेहं यन्न कर्षणम्। यहाँ पे इसका अर्थ है कि यक्ष्मा के जो रोगी हैं उनमें वैद्य कुछ चला गया लगता है। नहीं, अच्छा, सॉरी, मैं ये चेक कर रहा था। हाँ, मोबाइल पे पढ़ रहा हूँ जी। हाँ, एक मिनट सर, आई थिंक थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए सर। हो गया अभी जी। हाँ हाँ जी। तो यहाँ पे बताया गया कि यक्ष्मा के रोगी यदि बलवान हैं और बहुत दोष वाले हैं तो उनमें आपको स्नेह और शोधन करके ईशत स्नेह युक्त एवं उसमें ईशत स्नेह एवं कृश और अगर करने वाला जो है शोधन है, वमन है, विरेचन है, औषध उसे देना चाहिए। जी वैद्य जी। एक मिनट, मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। जो लोग को बात करना है वही लोग केवल अनम्यूट करिएगा। घर की आवाज मत सुनाइए प्लीज। हाँ, इसकी हम टीका पढ़ेंगे। 1 नंबर का श्लोक है, इसकी टीका पढ़ेंगे। 1 मिनट रुक जाइए। मैं वंदना मैम को को होस्ट भी बना देता हूँ और मोनिका मैम को बना देता हूँ। मोनिका मैम कल नहीं थी आप। 1 मिनट रुक जाइए और वंदना मैम को भी बना देता हूँ। को होस्ट बना दिया ना, तो अगर मेरा कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया तो आप लोग थोड़ा संभाल सकते हैं। अभी ना मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ, जिसको बात करना है वही अनम्यूट करिएगा। ठीक है, अभी हम ना इसकी टीका देखते हैं। मैं 1 मिनट टीका निकालता हूँ। कल ना ये थोड़ा सा टीका रह गया था। श्वास से दिमाग आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये कौन पढ़ेगा टीका? थोड़ा हिक्का और श्वास का थोड़ा सा अध्याय थोड़ा सा बाकी है। ये जो लास्ट में लिखा है वह जी, कासोक्ते भेषजे श्वासादीन उपाचरित। आपको अच्छा दिखता है? जी जी दिख रहा है। कासक्तो भेषजे श्वासादि नुपाचरित नुपाचरेत। जी। श्वासाद्युक्ते कासानुपाचरेत
एव परस्पर सर्वे यर्थोक्ते भेषजे सर्वाने तानुपचारेति दिति जी इति श्री मृगांक दत्त पुत्र श्री अरुण दत्त विरचिता नाम अष्टांग संग्रह टीकायाम सर्वांग सुंदर व्याख्या चतुर्थे चिकित्स स्थाने श्वास हिदमा चिकित्सक नाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। हाँ, इसका मतलब यह है कि सर्वांग सुंदर में बोल रहे हैं कि कास में जो भेषज है, कास चिकित्सा में जो मेडिसिन बताइए उसको श्वास में उपयोग करना है, और जो श्वास में उक्त मेडिसिन है उसको कास में उपयोग करें, क्योंकि उनके स्थान एक जैसे हैं। एवं परस्परम सर्व यथोक्ते भेषजे सर्व नेतानुपाचरे दिति, मतलब परस्पर हम कास की जो चिकित्सा, जैसे कि हम लोगों ने कास में पढ़ा है कि कंठकारी का प्रयोग करना है, कर्कट श्रृंगी का प्रयोग करना है, तो वो श्वास में भी दे सकते हैं, और श्वास में जो बताया है उसको कास में भी दे सकते हैं। परस्पर ये यथा उक्त भेषजे, जैसे जैसे उक्त है कहे हैं वैसे वैसे हम लोग चिकित्सा देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और इन्होंने बोला कि मृगांक दत्त के पुत्र अरुण दत्त ने जो अष्टांग हृदय की टीका लिखी है सर्वांग सुंदर, उसका चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। अब ये आयुर्वेद रसायन का भी टीका पढ़ दीजिए, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, या वंदना मैम आप ही पढ़ दीजिए। जी जी। कासादि भेषज मन्योन्यम इति दिशति कासश्वास इसेति उपचारे तित्य अनुवर्त्यम। हाँ, काश्वासेति जो श्लोक है उसका अर्थ क्या है, समरी ये है कि कासादि भेषजम अन्योन्यम दिशति, मतलब कास आदि का जो मेडिसिन है वो अन्योन्य जगह पे इनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। उपाचरे द्वितीय अनुवर्त्यम, मतलब उनका उपचार में प्रयोग करना है, कास का श्वास में, श्वास का कास में, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। अब वंग सेनेतु ये पढ़िए जी। वंग सेनेतु एकाधिकारे श्लोक 18 प्राणा अवरोध तर्जन विस मापन भय भाष्यश्च घोरे कथा प्रयोगे शमये द्विका घोरा मनोघाते। इसका मतलब है कि जो हिचकी है या हिचकी रोगाधिकार में क्या बता रहे हैं कि प्राणावरोध मतलब सांस रोक देना है, नाक बंद कर देना है तो हिचकी ठीक हो जाता है कुछ देर के लिए। संतर्जन मतलब डराना है और चौंकाना है, फिर इन सब से क्या होता है, या ऐसा कुछ बोलना है, भय उत्पन्न कराना है, तो इन सब से क्या होता है, या कुछ कहानी सुनाना है, मतलब माइंड डाइवर्ट होना चाहिए। तो इससे हिक्का जो है वो मनोघात होने से ना पूरा तरह से ठीक हो जाता है हिचकी। जी जी। जब बचपन में कभी हिक्का आती थी तो जो बड़े जन थे यही बोलते थे देखो तुम्हें कोई याद कर रहा है, और उसके बारे में सोचते ही तुरंत हिक्का जो है वो बंद होती। जी हिक्का तस्य पश्चात हित नागर साधितम रस पिबेत फलिन्या शलाज सक्तून ससेंधवान। जी, इसमें बोल रहे हैं कि हिक्का में पय छाग मतलब बकरी का दूध को, बकरी के दूध में नागर साधितम मतलब शुंठी डाल के सिद्ध कर देना है, वो दिन है। रस पिबेत फलिन्याश्च लाज सक्तुन ससेंधवान, उसमें कुछ रस लेना है, कुछ फलिनी का मेडिसिन का, और लाज सत्तू डाल के, लाजा का सत्तू और सेंधव डाल के उसका सेवन करना है। जी। प्रवाल शंख त्रिफला चूर्ण मधुघृता लुप्तम पिपली गैरिक चेती लेहु हिक्का निवारणम। हाँ, इसी तरह से एक लेह बनाना है जिसमें प्रवाल है, शंख है, त्रिफला चूर्ण है, मधु और घृत है विषम मात्रा में, पिपली है, गैरिक है, इनको अवलेह टाइप बनाना है और इसका सेवन कराना है, तो ये हिचकी को दूर कर देता है। कोल मज्जा अंजन लाजा तिक्ता कांचन नागर नागैरिकम। हाँ, कोल मज्जा मतलब बेर का जो मज्जा होता है वो लेना है, अंजन लेना है, लाजा लेना है जिसको हम खील बोलते हैं, खील लेना है, तिक्ता लेना है, और कांचन लेना है मतलब थोड़े से स्वर्ण भस्म, गैरिक लेना है। कांचन स्वर्ण भस्म या स्वर्ण गैरिक। अच्छा सॉरी सॉरी, स्वर्ण गैरिक है, कांचन गैरिक। हाँ कृष्णा धात्री सीता शुंठी काशीस दधि नाम च। जी,
मतलब कृष्णा मतलब पिपली हो गया, धात्री मतलब हरितकी हो गया, हरितकी या आंवला, सीता मतलब मिश्री हो गया, शुंठी, कासिस और दही, ये सब डालना है। पाटल्या सकल पुष्प कृष्णा खरजूर मुस्तकम। तो पाटला ले लेना है, फिर सफल पुष्प किसी को बोला है, कृष्णा मतलब पिपली, खजूर और मुस्ता। षडेते पादिका लेहा एकाग्ना मधु संयुता। ये सबको 6-6 भाग में लेना है, 1/6 लेके फिर इसका लेह बनाना है। और हिक्कागना, ये हिक्का को दूर करता है मधु डालने के बाद, मधु के साथ निर्धूम सेव करते हैं। हाँ, निर्धूमाग्नि निक्षिप्त श्लक्ष्ण माश रजो भव। जी। इसमें बोल रहे हैं कि निर्धूम अंगार का थोड़ा सा ऐसे श्लक्ष्ण कुछ ऐसे डाल के उसका धुआं लेना है शायद। धूम्रपान। निर्धूम अंगार अ, निक्षिप्त श्लक्ष्ण माश रजो भव। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ना उड़ीद का ये डालना है, निर्धूम अंगार में थोड़ा सा उड़ीद डालना है, और रजोभव मतलब कुछ है वनस्पति। लेकिन तीसरा नंबर का ये क्या लिखा है देखते हैं नीचे। एका पंच निहत्याशु धूम पीतो न संशयत। हाँ, 3 नंबर क्या बोल रहे हैं, जोद्भव वंगसन, कोई ऐसे वनस्पति है वो डाल के और उसका अंगार में से जो धुआं निकले वो लेना है, तो इससे हिक्का निकल जाता है, 5 तरह का हिक्का। और धूमो पीतो न संशय निहंत्याशु, मतलब ये पूरी तरह से ठीक कर देता है, ऐसे इन्होंने वंगसन में बताया। आगे पढ़िए। विनीता चौहान मैडम है, वो कुछ समझ पा रही हूँ कि कौन सी ड्रग का नाम है यहाँ पर, उनका बहुत गीता अच्छा। मैम आप बताएंगी ये माश रजोभव क्या है। माश रजोभव, माश मतलब उड़ीद होता है, उड़ीद का कुछ ऐसे चीज डाल के और उसका धुआं लेना है। और ये निहत्याशु क्या है? निहंत्याशु मतलब नष्ट करता है। नष्ट करता, हंती मतलब हाँ, नष्ट करता। निहंती। हिक्का पंच, 5 तरह की हिक्का को करता है। धूमा पीतो मतलब इनकी जब धुआं लेते हैं तो वो नष्ट करता है, न संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये पढ़िए, इति हेमाद्रि टीकायाम आयुर्वेद रसायने इति श्वासिका। हेमाद्रि टीकायाम आयुर्वेद रसायने श्वास हिक्का प्रकरण सामस्तेन निरूपितम। मतलब हेमाद्रि जी की जो टीका है आयुर्वेद रसायन, उसमें श्वासिका प्रकरण पूरी तरह से समाप्त हुआ, निरूपितम। ये हमारा कल का वाला समाप्त हो गया। अब हम राज्य यक्ष्मा की टीका पढ़ते हैं, पढ़िए। जी श्वास हितमा आप पढ़ेंगे कि कोई और पढ़ना चाहेगा। अब कोई और पढ़ेंगे बाजी। वंदना मैम आपने कितना बढ़िया पढ़ा, कितना बढ़िया, मतलब एकदम क्लियर क्लियर समझ आ रहा था। जी थैंक यू बाजी। जी, कौन पढ़ेगा, कोई टीका, पवन जी, उषा मैम, अश्विनी जी, कोई पढ़िए आप लोगों में से। सर मैं श्लोक तो पढ़ सकता हूँ, ये टीका ये मोबाइल का स्क्रीन नहीं दिखता मेरे को। ठीक है, तो कोई और पढ़िए ये। जी सर, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। जी, प्रणाम सबको। ए भूतस्य राजयक्ष्मिणे नहीं, ऊपर वाला पढ़ दीजिए ना, पंचमो अध्याय के नीचे वाला 3 लाइन। पंचमो अध्याय से नीचे श्वास हिद्मा। हाँ, अच्छा, श्वास हिद्मा चिकित्सा सिता अनंतरम राजयक्ष्मा चिकित्सितारंभ यत् काश श्वास क्षय आदिना अन्यान्य भेषजय रूपा चरेद इति युक्तम। जी क्षयश्च राजयक्ष्मा तस्मादेतर आरंभते। हाँ, इसका मतलब है कि श्वास हितमा चिकित्सा अनंतरम, श्वास और हिक्का की चिकित्सा के बाद में राज्य यक्ष्मा चिकित्सा आरंभ, राज्य यक्ष्मा की चिकित्सा आरंभ किया जा रहा है। यत काश श्वास क्षयादिन अन्योन्य भेषज रूपाचर्यम, जिस तरह से ऊपर बताया है कि काश की, श्वास की, क्षय की, अन्योन्य भेषज रूपाचरित, मतलब काश की चिकित्सा हम लोग क्षय में भी यूज कर सकते हैं, श्वास में भी कर सकते हैं, श्वास की चिकित्सा काश में कर सकते हैं, क्षय में कर सकते हैं, क्षय की चिकित्सा श्वास और काश में कर सकते हैं, अन्योन्य भेषज रूपाचरित, तो यहाँ की चिकित्सा वहां, वहां की चिकित्सा यहाँ, क्योंकि सब प्राणव स्रोत में ही व्याधियां होती है। इस तरह से इति उक्तम, इस तरह से कहा है। फिर आगे बताते हैं, क्षयश्च राज्यक्ष्मा, क्षय रोग ही राज्यक्ष्मा है। तस्मादेतम आरभ्यते,
इसीलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। पढ़ू सर। हाँ, अथा तो राज्यक्ष्मादि चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति स्माद् इतिहास स्माहु माहू। रात्र्यादयो महर्षय। जी, अब हम राज्यक्ष्मा आदि की चिकित्सा शुरू कर रहे हैं, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। बलिनो बहुदोषस्य सिग्ध स्विन्न शोधयम् ऊर्ध्वादो यक्ष्मिणे कुर्यात् सस्नेहं यत् यन्न कर्षणम्। जी, जब बलवान रोगी है, दोष भी बलवान है, तो स्नेहन और स्वेदन करके फिर शोधन देना है। ऊर्ध्वादो शोधन कैसे करना है, तो वमन और विरेचन कराना है। और कर्षण जब करना है तो सस्नेहयन्न कर्षणम, मतलब स्नेह दे के फिर कर्षण करना है। जैसा दोष है वैसे चिकित्सा करना है। अब आगे सर्वांग सुंदर पढ़िए। जी, ए भूतस्य राज्यक्ष्मिणे ऊर्ध्वाद शोधनम वमन विरेचन च कुर्यात्। जी, अस्निग्ध स्विन्नस्य शोधनानर्हत्वात्। जी, एवं भूतस्य राज्यक्ष्मणा, जब किसी इंसान को एवं भूत ऐसा जब राज्यक्ष्मा हो जाता है किसी को, तो ऊर्ध्व और अधः शोधन देना है। वमनम विरेचनम च कुर्यात्, वमन देना है, विरेचनम च कुर्यात्। अस्निग्ध स्विन्नस्य, जिसका स्नेहन नहीं हुआ है, जिसका स्वेदन नहीं हुआ है, अस्निग्ध अस्विन्न शोधनानर्हत्वात्, ये अनहार है, उनको नहीं देना है, बिना स्नेहन स्वेदन के नहीं देना है। स्निग्ध स्विन्न ग्रहणम प्रतिशयार्थम किम भूत शोधनम। हाँ, ये बोल रहे हैं कि स्निग्ध और स्विन्न का ग्रहण जब हम करें तो अतिशयार्थम, ये अर्थ है। फिर बोल रहे हैं किम भूत शोधनम, किस तरह से शोधन करे। सस्नेह ईशत, हाँ, ईशत। ये बोल रहे हैं किस तरह से शोधन करे, ये प्रश्न पूछा है, तो बोल रहे हैं सस्नेह, स्नेह युक्त। पहले स्नेहन ईशत। करना बहुत जरूरी है उनको, घृतपान कराएं, बाह्य स्नेहन करें, फिर ईशत स्निग्धम। ईशत स्निग्धम मतलब थोड़ा सा घी पिलाना है, बहुत ज्यादा स्नेह नहीं देना है। ईशत स्निग्धम। हाँ, थोड़ा सा तथा स्नेह। यन्न कर्षण देहस्य न क्षपणम। उसके बाद में कर्षण करना है तो देह का नाश ना हो, शपण ना हो, इस तरह से कर्षण करना है। यदि द्वंद्वोपताप इत्यादिना इनिमत्वार्थोत। हाँ, इन्हीं मर्थत्वार्थ है। यक्षण जब बोलते हैं तो दंडोपताप, मतलब दोनों तरह का उपताप रहता है इत्यादि जब बोला है इन्होंने, तो इसका अर्थ ये लेते हैं। और आयुर्वेद रसायन पढ़िए। जी, अथ राज्यक्ष्म चिकित्सितम तत्र महाबलिनो बहुदोषस्यति। राज्यक्ष्मा की चिकित्सा आप बता रहे हैं, वहां पे शोधन देना है, तो जिनका बल अच्छा है, बहुत दोष अवस्था है, मतलब बहुत उत्क्लेश हो रहा है, बहुत ज्यादा पेट में सब कचरा भरा है और रोगी बलवान है, तब यहाँ पे शोधन चिकित्सा देना है, वमन और विरेचन। अब वमन के लिए क्या बता रहे हैं वो देख रहे हैं। लेकिन अगर कृश रोगी है और जिसका धातु अग्नि बहुत मंद हो गया है और बहुत ज्यादा जाठराग्नि मंद हो गया है, तो उसमें विरेचन चिकित्सा नहीं देना है, उसमें मल की रक्षा करना है, आगे बताएंगे वो। ठीक है सर एक बात पूछनी है सर। हाँ सर। एक पेशेंट का डिटेल आ गई मेरे पास, उसको मैं डाल दूंगा आज। वो केस शीट भी बना दी मैंने उसकी। जी जयपुर से पेशेंट है वो, जी, तो क्या शाम को संभाषण में ले लूं उसको? हाँ लाइए सर। कल तो कितना मजा आ रहा था, कम से कम 5-6 पेशेंट कल देखे थे हमने। शाम की संभाषण में ले आएंगे हम, 8:15 जी बजे वाली में। जी सर। जी सर, जी थैंक यू सर। हाँ, इसमें जो 1 नंबर का श्लोक है ना, एक बार फिर से रिपीट पढ़ लेते हैं कि यक्ष्मा का रोगी जो है वो बलवान है, बहुत दोष वाला है, तो उसका स्नेहन स्वेदन करके ईशत स्नेह युक्त और कृष्ण करने वाला, मतलब ऐसा शोधन नहीं देना है कि वो पेशेंट बहुत कमजोर हो जाए। थोड़ा सा स्नेह डाल के कृष्ण करने वाला शोधन, वमन और विरेचन औषध उसे देने हैं, ऐसा इन्होंने बताया। अब वमन की विधि बता रहे हैं। दूसरा नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़िए जिसको पढ़ने का मन कर रहा है। प्रणाम सर। जी प्रणाम आप सर। पढ़िए। पढ़ देती हूँ। ये रसिका वाला ना सर? पैसा फल युक्त है ना, एक सेकंड सर। दूसरा नंबर का श्लोक। वमन की विधि।
पयसा फलयुक्तेन मधुरेण रसेन वा सर्पिष्यमत्या यवाग्वा वा वमन द्रव्य सिद्धया वमेत। जी वमन यक्ष्मा रोगी मैनफल को दूध में मिलाकर या मधुरगण के क्वाथ से अथवा मांस रस के साथ पिए अथवा मदन फल आदि वामक द्रव्यों से सिद्ध यवागु में घी मिलाकर पीकर वमन करे। जी। अच्छा आप बताइए, आपने वमन कैसे करा है, आप बताइए। सर मैंने अपना किया था, तो पहले मॉर्निंग में तो वो दूध, जैसे नवीन सर से मैंने पंचकर्म की क्लासेस अटेंड की थी ना सर, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग किया था। मॉर्निंग में पहले दूध और गुड़ मिला के पिया था, फिर उसके बाद यष्टि मधु फांड, और थोड़ा सा मतलब पूरा आकंठ नहीं किया था, उससे पहले मदन फल और मधु और सैंधव लवण का वो लेन लिया था, उसके बाद थोड़ा और यष्टि मधु फांड लिया था, फिर वमन किया था सर। अब बीच में मुझे लगा था क्योंकि मेरा लो बीपी रहता है ना, तो फिर मैंने बीच में वो लवण कोष्ण लवण जल भी बीच में लिया था सर। जी। और अनुरिता मैम, आपने वमन कैसे कराया है, आपका मेथड बताइए। अनुरिता मैम है क्या? शायद मैम नहीं है। ठीक है, हम ना इसका देखिए, इन्होंने मदन फल को दूध में मिलाकर या मधुर गण के क्वाथ से मिक्स करके या मासरस के साथ पीने के लिए बोल रहे हैं। मतलब एक ना ऐसे बल देने वाली दवाइयां दे के साथ में पीने के लिए बोल रहे हैं, या फिर वामक द्रव्य सिद्ध यवागु को घी में मिलाकर देना है। मतलब इन्होंने डायरेक्ट फांट और क्वाथ और ऐसे चाटन नहीं बोला है, कुछ ना कुछ बॉडी को प्रोटेक्शन के साथ में शोधन है, क्योंकि क्षय हो गया, राज्यक्षमा है, ऐसा बता रहे हैं। किसी ने ऐसे दूध में मिला के या मास्टर्स में दिया है, किसी का एक्सपीरियंस है तो बता सकते हैं। प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने दिया है, लेकिन वो आकंठ दुग्धपान कराते हैं हम। आकंठ दुग्धपान करा के, मेरा एक पीसीओडी का पेशेंट था, तो उसमें आकंठ दुग्धपान करा के फिर उनको थोड़ा सा मतलब उद्वेग ठीक से नहीं आ रहा था जी। तो मैंने नमक मिलाया था उसमें दूध में, और फिर यष्टि मधु फांड दिया था। वो तो नॉर्मल सब लोग देते हैं, मासरस में मिला के बोल रहे हैं या दूध में मिला के? नहीं सर, मांसरस में मिला के तो नहीं, दूध में ऐसे थोड़ा सा, फिर मैंने मिला के नहीं दिया। मदन फल और वचा का चाटन फिर बाद में दिया था, यष्टि मधु फांट के बाद। जी। अच्छा आप आशा मैम, आपके पिताजी कैसे हैं, पहले ये बताइए। जी ठीक है सर। कितना %? मेरे हिसाब से तो अभी 60% तक ठीक है। आज बायोप्सी का रिपोर्ट आएगा, उनका जो ट्यूमर रिमूव किया है उसका बायोप्सी का आज रिपोर्ट आएगा। जी ठीक है, फिर बताइएगा, आपके पिताजी पूरा ठीक होने वाले हैं। जी थैंक यू सर, आपके आशीर्वाद है। जी ठीक है। और खाने पीने में क्या दे रहे हैं, वही डॉक्टर जो दे रहे हैं वही? हाँ सर, अभी तो राइस ट्यूब से ही फीडिंग दे रहे हैं 2 आवर्ली। यही मूंग दाल का। क्या दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? सर ऐसे वो लोग बोल रहे हैं कि उनकी जो भी इच्छा हो ना वो खिलाते पिलाते हैं। तो सुबह में वही कल चाय दिया था, फिर आइसक्रीम दिया, फिर आइसक्रीम जूस दिया, मूंग दाल का यूश दिया, ये सब दे रहे हैं सर। मैंने प्लान वगैरह देखा था तो उसमें लेकिन आइसक्रीम भी देते हैं क्या? नहीं, मतलब ऐसे 1-2 चम्मच, जैसे कि उनकी काफी इच्छा रहती है ना, वो काफी मीठा पसंद करते हैं, तो उनकी इच्छा थी कि भाई वो बार बार इशारा करके बोल रहे थे कि आइसक्रीम खाएंगे, तो 1-2 चम्मच पिघला के राइस ट्यूब में से दे दिया। एक ऐसा भी रहता है ना सर कि पेशेंट को खुश भी रखना जरूरी है। अगर वो कॉन्स्टेंटली इतने दिनों से इतनी सारी प्रोसीजर्स में से पास हो रहा है, तो थोड़ा खुश रखने के लिए उन्होंने दिया होगा। अच्छा, लेकिन उसका टेस्ट तो नहीं ले पा रहे होंगे, राइस ट्यूब से डाल रहे हैं तो? नहीं, राइस ट्यूब से तो मतलब थोड़ा ऐसे चटा दिया हो। अच्छा, पिघला के थोड़ा चटा दिया। जी। राइस ट्यूब में तो सर फ्रूट जूसेस और ये अपना यूश वगैरह दे रहे हैं, दाल का पानी वगैरह ही दे रहे हैं। मैंने डाइट में देखा था, काफी अच्छा प्लान है। मैंने तो बताया कि मैं लेके भी गई थी सर यूश कल्पना अपनी, लेकिन उन्होंने बताया कि अभी आईसीयू में पेशेंट एडमिट है, तो हम लोग अभी अलाउ नहीं करेंगे, जब वो रिकवरी रूम या फिर वार्ड में शिफ्ट होंगे ना तब देना। तो ठीक है सर। ठीक है जी। इसका बाकी सर सीटी स्कैन वगैरह में उनके जो चेंजेस है ना, वो नॉर्मल, मतलब डिजेनरेटिव चेंजेस हैं थोड़े एज के हिसाब से, बाकी इतना कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इतना रिलीफ है। हम लोग बाद में करेंगे ना, उनका नॉर्मल आने दीजिए, फिर हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट। जी सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। इसका टीका कौन पढ़ेगा, दूसरा नंबर का श्लोक का? सर मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। पयसा क्षीरेण
मदनफलान्वितेन राजयक्ष्मी वमेत् जी, एवं तेन वमनकार्यम् इसका अर्थ बताइए। पयसा क्षीरेण मदनफलान्वितेन, मदन फल से युक्त पयसा मतलब मिल्क से राजयक्ष्मी को वमन कराना चाहिए। जी, मधुरेण वा मांसरसेन मदनफलयुक्तेन वमेत्, या मधुर मधुर गण के द्रव्य से। हाँ मधुर द्रव्य से या मांस रस से मदन फल को युक्त करके वमन कराना चाहिए। जी, अथवा यवागु वा घृतवत्या तथा वमन द्रव्येण मदन फलादिना सिद्धया वमेत्, जी, अथवा यवागु और घृत जी, में वमन द्रव्य मदन फल को मिला के सिद्ध करके वमन कराना चाहिए। जी। कितना इजी है ना, आपने कितना अच्छे से पढ़ दिया। इसमें ना तृतीया एक वचन है, मधुरेण वा मांस रसेन वा, मतलब यहाँ पे मधुर रस के साथ, मांस रस के साथ, तृतीया बहुवचन है सब जगह। घृतवत्या, ये बागवा वा, ये सब तृतीया है, ये सब ठीक है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। आयुर्वेद रसेन वमनमाह पयस्सीति रसेन मांसरसेन। जी, ये जो श्लोक का शुरुआत है पयसा फल युक्तेन, तो उसी पयस्येति, पयसा इति मतलब वमन के लिए प्रोसेस बता रहे हैं। रसेन मतलब मांस रस, उसके साथ में। जी, आप अश्विनी मैम रोज पढ़ाया करिए ना, आप कितना अच्छे से ट्रांसलेट कर दी संस्कृत को। थैंक यू आपका। थैंक यू आपका सर। यहाँ पे संस्कृत पढ़ रहे तो ही पढ़ रहे, वो ऐसा कुछ पहले पढ़ने का ये नहीं होता था सर, इंटरेस्ट नहीं रहता था। आप में आत्म गुण है, खुद की आत्मा में इतना गुण है कि पढ़ना है। मेरे को बस मत बोलिए कि आप मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस एक ऐसे गाइडलाइन दे रहा हूँ। पढ़ तो आप ही लोग रहे हैं, सब लोग। आत्मा का गुण इतना पवित्र है, पिछले जन्मों के संस्कार है आप लोगों के, इसलिए आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, ये तीसरा नंबर। हाँ जी बोलिए। पढ़ू सर मैं ये विरेचन की विधि? हाँ, आप ऐसे ट्यून दे के पढ़ेंगी कि आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे? हाँ सर। सब लोग अनम्यूट करिए, मैम के पीछे पीछे बोलिए, अश्विनी मैम के। ये कर्नाटक की बहुत अच्छी मैडम है। पढ़िए। विरेचन की विधि। विरेचनम दद्यात् त्रिवृत् आमा नृपद्रुमान् शर्करा मधुसर्पिभिः पयसान् तर्पणेन वा द्राक्षा विदारी काश्मर्या मांसानां वा रसैर्युतान् हिंदी वाला पढ़ दीजिए अश्विनी मैम। विरेचन निशोथ, काली निशोथ, आमलतास, इनमें से किसी एक को शर्करा, मधु और घृत से पिए, या निशोथ आदि को दूध अथवा सत्तू से पिए, अथवा द्राक्षा, विदारी, गंभारी इनके रसों से मांस के साथ निशोथ आदि को विरेचन के लिए पिए। जी देखिए, यहाँ पर भी ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, ये ना कुछ उसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं बॉडी को। शर्करा, मधु और घृत के साथ पीना है, या फिर दूध और सत्तू के साथ पीना है, या फिर बल देने वाले द्राक्षा, बिदारी, गंभारी के रस के साथ, या मांस रस के साथ निशोत्तर दे रहे हैं। मतलब इनका कितना ऐसे बॉडी को प्रोटेक्ट भी करना है, बल भी टिकाए रखना है, और शोधन भी करना है। मतलब ईशत शोधन करना है, पूरा एकदम स्ट्रांग वाला नहीं देना है। इसीलिए इतना बढ़िया बढ़िया चीज बता रहे हैं। अश्विनी जी, आपके भाई साहब कैसे हैं? हाँ सी ठीक है सर, वो बिल्कुल ठीक है। उनको फिर साइनोसाइटिस नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं हुआ सर। जी देखिए, इनके भाई साहब को था क्रॉनिक साइनोसाइटिस था 10-12 साल से, और इन्होंने वो भ्रंशतु शब्दोर तेल डाला नस से, और 4 महीने हो गए, उसके बाद में कुछ नहीं, एकदम ओके। और ये मैडम ही भाई को ऐसे प्यार प्यार से बुला के, और वो पूरा फुल बोतल भर देती थी नाक में, नस से दे देती थी। तो 15 ml सुबह, 15 ml शाम को देती थी। पूरा साइनस का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, जड़ से बीमारी निकल गया। वो मंगाना है सर मुझे अभी, क्षवतु भ्रमशतु, ये सीजन में थोड़े केसेस है सर, ये राइनाइटिस के। आप कितना डालती थी अपने भाई को? 15 डालती थी सर, वो आप 30 ml बोले थे सर, 15 वो ले लेते थे, वो ले लेते थे।
हाँ सर, उसको इतना बस ही हो गया था कि भी कुछ भी करो मुझे ठीक करना है, इसे हो जी, गया, लेता जी। था सर। वो अनुरिता मैम को मैं देता हूँ तो वो कैसे चिल्लाती है। वो मैं अभी अनुरिता मैम आएंगी तो मैं डालूंगा, कभी तो आएंगी तो। अभी आ नहीं रही है आजकल अनुरिता मैम। ठीक है, हम ना इसकी टीका पढ़ते हैं। अनुरिता सर मैम इसमें सर इसमें चरक जी का थोड़ा सा वक्तव्य भी डाला है इन्होंने, इन 2-3 श्लोकों का जो आप आपने पढ़ पढ़ा दीजिए ना। सर, आपके ब्रह्मानंद त्रिपाठी में डाला है, आप पढ़ दीजिए। हाँ, इस विषय में चरक जी का कथन है कि यदि कफ प्रकृति वाला रोगी बलवान हो, अर्थात वमन करने पर घबराता न हो और मुख से लार निकल रही हो, उसे वमन करा देना चाहिए। उसके बाद भूख लगने पर उसे अग्निवर्धक तथा सुपाच्य थोड़ा भोजन करा दें। और यदि चिकित्सक देखे कि इसे एक आध विरेचन कराने से सुख मिलेगा तो करा दें, परंतु इस बात का ध्यान रहे कि यक्ष्मा का रोगी न स्त्री सहवास करे और न विरेचन का सेवन करे। अतः राज्य यक्ष्मा के रोगी को शुक्र तथा मल की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। जी, देखिए उन्होंने शुक्र के रक्षा बताए कि शुक्र और मल इसके आधार पे ही शुक्र का क्षय हो जाएगा तो उसके विषय में बचेगा क्या? एक तो ऐसे ही क्षय हो गया बहुत ज्यादा। शुक्र रिजोनेट करता है, नए सेल बनाता है, और मल की रक्षा करना बहुत जरूरी है, ऐसा चरकाचार्य जी बोलता है। दोष धातु मलामुलम शरीर, मल पे ही तो शरीर टिका है, क्योंकि धातु का क्षय हुआ है, उसके बाद में दोष का क्षय हुआ है सब, तो मल पे ही टिका हुआ रहता है। जी, ये कौन पढ़ेगा टीका? बहुत इंटरेस्टिंग है, अर्थ भी बताते जाइए, जो नहीं आएगा मैं बता रहा हूँ। कौन पढ़ेगा? मोनिका मैम आप पढ़ेंगी? आपका तबीयत ठीक है मोनिका मैम? मैं ठीक हूँ सर, बिल्कुल ठीक हूँ आप कल नहीं थी, सबको आपकी याद आ रही थी। सर। कल मैं ट्रैवल कर रही थी एक्चुअली इस टाइम पे ना, फिर आपका जब ये टीका चल रही थी तो। अच्छा, ठीक है, जी सर। पढ़िए। विविधादि नए केकश शर्करा मधु सर्पीयुतान विरेचनम दद्यात्। अर्थ बताइए, आप ही बताएंगी अब अर्थ। त्रिविधादि, त्रिविधादि मतलब इसमें जैसे सर उसमें पढ़ाई है हमने, काला निशोत और निशोत आदि का एक एक कर्ष शर्करा मधु और घी के साथ युक्त करके विरेचन के लिए देना चाहिए। जी, अथवा पयसा त्रिविधादीन दद्यात्, या फिर दूध के साथ त्रिविध आदि को देना चाहिए। जी, तर्पणेन वा सह त्रिविधादीन विरेचन दद्यात्। जी, तर्पण के द्वारा भी या तर्पण के द्वारा या साथ त्रिवृत आदि से विरेचन देना चाहिए। जी। ऊपर श्लोक में पयसा तर्पण वा, मतलब दूध के साथ तर्पण करते हुए फिर विरेचन कराना है। रसई रीति बहुवचन निर्देशात द्राक्षादीना पृथक रसे रीति बोध्यम। रसे रीति जो बहुवचन है, इससे निर्देश किया गया है कि द्राक्षा आदि से पृथक रस, ऐसा उसका मतलब ऐसा मानना चाहिए, उसको लेना चाहिए। इसमें पृथक रस किसके? तो द्राक्षा, विदारी, काश्मीरी और मासानम, मासरस, इनसे युक्त दे या अलग अलग दे या साथ में दे, इनसे युक्त हमें ये देना है, त्रिविध देना है। सर इसमें अगर को दूध के साथ देंगे तो उसमें क्षीर पाक करके देना है ना? हाँ, ओके पाक करके दीजिए या मिक्स करके दे दीजिए। जी। मोनिका मैम आप कितना अच्छा पढ़ी, कितना अच्छे से आपका संस्कृत था क्या जी सर। स्कूल में, इसीलिए इतना अच्छा आता है आपको। ठीक है, आप ये आयुर्वेद रसायन भी पढ़ दीजिए। विरेचन माह विरेचन नीति, जी, विरेचन नीति से विरेचन के बारे में बताया गया है। जी, शर्करादि भी युक्त द्राक्षादि भी चतुर्भी पृथक। जी, शर्करादि से तीनों से, शर्करादि तीनों मतलब जो बताए गए हैं, शर्करा मधु और घी, उनसे युक्त द्राक्षादि भी चतुर्भी पृथक, और चौथा फिर द्राक्षा से बताया गया है। इन ऐसे ही है इन ना? चारों में से किसी में पृथक पृथक भी कर सकते हैं, इनसे भी हम विरेचन करा सकते हैं। जी, वंगसेने राजयक्षणाधिकारे श्लोक 30। जी, वंगसेन में बताया गया है, बलिनो बहुदोषस्य
पंचकर्माणि कारयेत्। यक्ष्मिन् क्षीण शुक्रस्य तत्कृत स्यात् विशोपमम्। जो बलि हैं उसमें और बहु दोष वाले हैं उनमें पंचकर्म करवाना चाहिए। यक्ष्मी को क्षीण शुक्र और जिसका शुक्र क्षीण है तत्कृत स्याद विशोपमम, उसको अगर कराया जाए तो विष के समान हो जाता है। उनको नहीं कराना है पंचकर्म। जिनका क्षीण शुक्र है और यक्ष्मा है, बहुत ज्यादा शोष हो गया है, उनको ये विष के समान तुरंत मार देता है। शुक्रायत बलम पुंसाम मलायतम च जीवितम, क्योंकि शुक्र और जो पुरुष हैं उनका मतलब पुरुष यानी मानव, हाँ उनका सब पुंसाम भी है ना, पुंसा मतलब पुरुषों का। हाँ शुक्र जो है वो पुरुषों का बल है और मल जो है वो भी बल है, वो जीवन है। हाँ जी, जीवितम, उससे वो जीवित रहता है जी। अतो विशेषाद संरक्षियेत क्षमिणो मल प्रेतसी, इसीलिए विशेष करके राजयक्ष्मा के रोगियों का मल और शुक्र का हमें रक्षा करनी चाहिए। जी, आप कितनी इंटेलिजेंट है। आपने फर्स्ट ईयर बीएमएस में संस्कृत पढ़ा था क्या मैम? जी सर, जी सर पढ़ा था। हाँ, तो इसलिए 10th इतना अच्छा पढ़ रही है। जी, कितना बढ़िया पता है आपने। आगे हम पढ़े 4th नंबर का श्लोक। संस्कृत तो सबने पढ़ा है, मैं आपको हंसाने के लिए बोल रहा था। 1 मिनट, 4th नंबर का। शुद्ध कोष्ठ के रोगी को बृहणादि द्रव्य, ये पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? अभी देखिए, कोष्ठ के शोधन हो जाने के बाद मैं आपको एक केस बताता हूँ। मेरा ना प्रैक्टिस नया नया शुरू हुआ था, तो एक मेरे पास मुस्लिम आए थे, तो वो बोले, वो बहुत ही क्रुश थे, हमारे पड़ोस में रहते थे, तो बहुत ही पतले हो गए थे, उनकी पूरा ऐसे हड्डियों का ढांचा वगैरह दिख रहा था। और उसके पहले मैंने कभी देखा था तो वो ठीक थे, लेकिन उनकी शादी होने के बाद ऐसे हो गए। तो वो मेरे पास आए और बोले कि डॉक्टर साहब मैं, और उनको खांसी भी आ रहा था इतना ज्यादा, और वो लेके आए, वो बोले कि मुझे ना टीबी डायग्नोस हुआ है और मेरी नई शादी हुई, मेरी वाइफ को 6-6 बार 7-7 बार चाहिए रोज का, तो इसलिए मुझे इतना टीबी हो गया है, खांसी भी आ रही है, मैं क्या करूं? तो मैंने उनको कहा कि मैं ट्रीटमेंट दूंगा, लेकिन उनके पास पैसा भी नहीं था, गरीब हो गए थे बहुत ज्यादा, तो या फिर देना नहीं चाहते थे, ये भी हो सकता है। और बाद में वो पेशेंट का डेथ हो गया। तो मतलब वो जो बोलते हैं ना अत्यानंदा योनि व्यापक, वैसा उनकी वाइफ को था प्रॉब्लम, तो 6-6 बार चाहिए होता था। तो इतना शुक्र का क्षय हुआ, इतना क्षय हुआ, इतना क्षय हुआ कि बाद में उनकी डेथ ही हो गई। तो और जो बोला है ना कि हृदय स्थित जो ओज है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो जो ग्रंथों में लिखा है एकदम परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है, सही है, ऐसे ही होता है जी। अब 4था नंबर का श्लोक पढ़िए। सर मैं पढ़ूं? हाँ आप पढ़िए। शुद्ध कोष्ठस्य युञ्जित विधिं ब्रह्मण दीपनम रुद्यानि च अन्नपानानि वातग्नानि लघुनि च। जी, कोष्ठ का शोधन हो जाने पर ब्रह्मण और दीपन चिकित्सा करें। मन के लिए प्रिय वात का नाश करने वाला एवं लघु खान पान देवे। जी, आपको क्या समझा, हमें बताइए, आपको क्या समझा? वंस पेशेंट का शोधन हो जाने पर उनको ब्रह्मण और दीपन की चिकित्सा कंटिन्यू करना है। और विहार की बात जब आती है तो जिससे उन्हें प्रसन्न मिले ऐसे वाले बात करने चाहिए, और लघु ही खान पान जो इजी डाइजेस्ट हो सके वैसे ही खान पान रखना होगा। यहाँ पे दीपन चिकित्सा क्यों बताया रिहन के साथ? दीपन चिकित्सा का क्या मतलब है? ताकि उसे भूख अच्छे से लगे। हाँ, धात्वग्नि मंद है ना, तो हमें धात्वग्नि को बढ़ाना है ताकि मास बढ़ने, उसमें वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है। हाँ सर। जी, और माइंड का भी बहुत ज्यादा रोल रहता है। अगर माइंड पे हमने चिकित्सा नहीं किया तो पेशेंट कैसे रिकवर होगा? और जैसे आशा मैम ने कहा ना कि आइसक्रीम खाने का, माइंड पे भी चिकित्सा करना पड़ता है, और वायु का नाश करने वाला और लघु खान पान देना है जी। आज कर्नाटक के 2 मैडम है, अश्विनी मैम और शशि रेखा मैम, 2 लोगों ने पढ़ा। अभी हम 4था नंबर का श्लोक का अर्थ टीका पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा?
मैं पढ़ दूं सर? हाँ पढ़िए। ये है ना शुद्ध कोष्ठस्य हाँ युञ्जीत। हाँ शुद्ध कोश, ये तो हो गया सर्वांग सुंदर टीका। शुद्ध कोष्ठस्य सतो यक्ष्मिणो बृहन् दीपनम च विधिं प्रयुजित। मतलब शुद्ध, जिसका कोष्ठ शुद्ध हुआ है उन्हें उस ऐसे यक्ष्मा के रोगी को बृहण दीपन इस प्रकार की विधि से उस रोग का हरण करना चाहिए, मतलब उसका प्रयोजन करना चाहिए। तथा अन्नपानानि हृदयानि हृदयानि हृदय प्रियाणि तथा वाताग्नि लघुनी च युज्जित। और उसमें अन्नपान का भी हृदय जो है, हृदय के लिए प्रिय, हृदय के लिए जो प्रिय है, और वातग्न है, उसी प्रकार के लघु आहार का प्रयोजन करना चाहिए। बाहुल्येनेत दुक्तम, बहुलता से इन चीज का इन सब का प्रयोग करें, ऐसा कहा दिया है, उत्तम कहा है। आयुर्वेद रसायन शुद्धस्य कृतमाह शुद्ध कोष्ठयेति। मतलब शुद्ध कोष्ठयेति जब बोला है तो जिनका शरीर शुद्ध हो गया है उनमें क्या क्या कृतियां करनी चाहिए, यह बताया है आयुर्वेद रसायन। तथा चाह इस प्रकार से आगे बताया है। शाली षष्टिक गोधूम युक्त, शाली षष्टिक गोधूमय। रुकिए वो वाला लेके आता हूँ, हिंदी वाला। अच्छा जी, आपको आशा मैम कैसा लग रहा है ये टीका पढ़ के? जी सर, काफी सारे जो कॉन्सेप्ट रहते हैं ना, ये टीका में क्लियर हो जाते हैं। कई बार श्लोक में जो नहीं बताया गया है वो टीका पढ़ने से भी नॉलेज बढ़ता है। जी, 5वां नंबर का श्लोक पढ़िए। जी, 1 मिनट सब लोग अनम्यूट करके मैम के पीछे पीछे बोलिए। मैम पढ़ेंगे और सब लोग अनम्यूट करके बोलिए, पीछे पीछे बोलिए। अन्न और दुग्धादि आहार। शालीषष्टिक गोधूमय, शालीषष्टिक गोधूमय, यवमिग्गम समोषितम, लघुमा च युतवीर्यम, चतुर्जरम राजम क्षोरम घृतम मासम, मासम च शोधतिम। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, आपके साथ में जितने लोग हैं ना सबने संभाल लिया आपको। जी, थैंक यू ऑल। विवेचन पढ़ती हूँ। शाली धान्य, साठी चावल, गेहूं, जौ, मूंग। इसमें जौ 1 साल पुराना होना चाहिए, उसको देना है। सारे धान्य 1 साल पुराने चाहिए। अच्छा, मतलब जो भी इसमें बताए गए शाली धान्य, साठी चावल, गेहूं और जौ, मूंग, हाँ। 1 साल पुराने होने चाहिए, वैसे देना है। जी। जो अन्नपान लघु एवं जिसकी शक्ति नष्ट न हुई हो, जल्दी पचने वाला, बलकारक हो, देवे। वैसे भी सर बताया गया ना कि 1 साल पुराने ही जो सारे अन्न हैं उसमें फिर बल बढ़ा हुआ रहता है, नहीं तो फिर 1 साल से ज्यादा अगर हो गया तो क्षीण होता जाता है। और उसी प्रकार से अगर नया धान्य भी ले लिया तो भी उसमें पूर्णतया बल का संचन नहीं हुआ होता है। जी, और वो अभिसंधि गुण वाले होते हैं, इसलिए पुराना देना है। बकरी का दूध, घी, मांस तथा मांस खाने वालों का मांस शोषनाशक है। ये मांस खाने वालों का मांस कौन से प्राणी हुए? शेर, टाइगर। हाँ, उनका मांस खाने के लिए बोला है, क्योंकि वो लघु रहता है और वो बृहण भी करता है, मतलब वो वाला मांस खाना है। ठीक है, इसकी टीका पढ़ते हैं फिर रुकेंगे। 5वां नंबर का श्लोक। अब टाइगर लाएगा कौन मार के? पहले लोग करते ना, शेर का शिकार करने जाते थे राजा लोग। कौन बॉस जो यक्ष्मा का रोगी है वही लाएगा? वो कैसे लाएगा, वो खुद ही रोगी है। पहले राजा लोग जाते थे शिकार खेलने के लिए। अब या तो खाएगा या वो। आजकल कैसे WWF में जैसे लोग जाते हैं, क्रिकेट में जाते हैं, अपना दिखाते हैं ताकत, वैसे पहले के जमाने में ये सब होता था, शिकार सर या तो टाइगर उसको खाएगा या वो टाइगर को खाएगा। हाँ,
लेकिन टाइगर पहले उसको खाएगा नहीं, क्योंकि उसका तो नाश्ता भी नहीं हो पाएगा उसको खाने से। जी, और पहले टाइगर बहुत थे ना, जंगल बहुत थे, अभी तो जंगल कम हो गए। जी टाइगर भी टीका नहीं खाता। हाँ, क्या क्या सर अगर बोला? टाइगर को पता चले उसे राजयक्ष्मा है तो वो भी नहीं खाएगा, टाइगर इन्फेक्टेड हो जाएगा। और ये टाइगर वगैरह है ना, ये उन्हीं को मारते हैं, ऐसे वेस्ट नहीं करते, मनुष्य जैसे खाना वेस्ट करते हैं। टाइगर एक ही प्राणी को मारता है और उसी को खाता है बस। जी, मैंने तो अभी कुछ दिन पहले ही टाइगर देखा है। कहाँ पे? मैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर से निकल रहा था, मेरी गाड़ी के ठीक आगे मोटरसाइकिल वाले जा रहे थे, तो उन पे अटैक किया, पीछे वाले को पकड़ लिया उसने और पकड़ के गिरा के फिर भाग गया, और मैं जस्ट पीछे उनके। तो अब क्या बात किया आपसे? आप वही टाइगर सरोज ऋषि हैं, वहां पे रहते हैं, ऐसे बात नहीं, किया होगा। फिर जो मोटरसाइकिल वाले थे वो हमको रोकने लग गए कि रुको रुको रुको, तो मैंने सोचा कि पहले तो पता ही नहीं था यहाँ पे टाइगर है, अब यहाँ पे टाइगर है, अब तो रुकने वाला हूँ जरूर मैं। जी, आपने उससे आंखों से आंख बात किया होगा कि देखो मैं भी हूँ यहाँ पे। टाइगर से तो खैर क्या, मैं पहले जहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी वहां पे टाइगर और भालू बहुत ज्यादा थे, तो रात भर डिस्कवरी देखता रहता था कि अगर जी, टाइगर और भालू अकेले में मुझे दिख गया तो मैं उनसे कैसे बचाव करूंगा। फिर मैं सोचता था कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और मैं जाके उसके पीछे के पैर बांध दूंगा। तो अच्छा। इस तरीके से सोच सोच के कि कैसे बचाव करना है, क्योंकि भालू से बच पाना तो बहुत मुश्किल है। जी, यहाँ पहाड़ों में तो सारे जंगली जानवर बहुत होते हैं। ठीक है, इसका टीका पढ़ दीजिए, फिर रुकेंगे। आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा है तथा शाल्यादिकम, कोई पढ़ दीजिए प्लीज। 50 लोग हैं, 50 में से कोई तो पढ़ सकता है। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, एक मिनट, मिश्रा जी से पढ़वाते हैं ना। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आप पढ़ेंगे? भाग गए। ठीक है, स्वर्णा जी आप, हाँ पढ़िए मिश्रा जी आप। 5वां नंबर के नीचे जो श्लोक है वो पढ़िए। ठीक है, 5वां ये लाज क्षीर घृत मांस। हाँ उसके नीचे जो सर्वांग सुंदर है, स तथा शाल्यादिकम, वो वाला पढ़िए। तथा शाल्याकिदी वर्षोसित युजित आज क्षीर घृत मांस एंड क्रव्यान मांस च क्षय जितम। इसका अर्थ बताइए। अर्थ नहीं पता सर। अर्थ अभी पढ़े ना, मैम ने पढ़ा ना, शाल्यादिकम वर्षो युजित। शाली आदि जो है, शाली षष्ठी, गोधूम, यव, मुद्ग, जो 1 साल पुराना है उसका प्रयोग करना है। आजम शीरम मतलब बकरी का दूध पीना है, बकरी का घी पीना है, मांस का सेवन करना है। क्रव्यान मांस, जो मांसाहारी प्राणी है, जो मांस खाने वाले हैं, उनका प्रयोग करने से क्षय रोग में फायदा होता है। ठीक है, अब सुवर्णा मैम पढ़ेंगी। मैं असली में जितेंद्र मिश्रा जी को पढ़ते हुए देखना चाहता था। नहीं सर मैं पढ़ूंगा सर, अब टीका मैं पढ़ूंगा सर। और अर्थ भी बताइएगा, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो सब आएगा। सुधारनी है सर, सुधारनी है मुझे। हाँ नहीं, अच्छा पढ़ा, अच्छा पढ़ा। और अभी आप एमडी हो जाएगा तो आप कॉलेज में पढ़ाएंगे, तो आपको ये सब पढ़ाना है ना, तो इसलिए आपको मैं चाहता हूँ कि आप कॉलेज में प्रोफेसर बन जाइए, प्रिंसिपल बन जाइए आप, आपको सब आना चाहिए। जी, ये पढ़िए, कलकेन साधित घृत योज्यम। नहीं नहीं, ये कुछ गया, 1 मिनट रुकिए, ये श्लोक कुछ तो गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट रुकिए। ये 5वां नंबर का है, यहाँ पे 16 नंबर आ रहा है। रुकिए, ये आया था अभी। हाँ हाँ, ये पढ़िए, आयुर्वेद रसायन है, 1 लाइन ही है, 2 लाइन है। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है आयुर्वेद रसायन? दिख रहा है सर। हाँ पढ़ दीजिए। यच्च मां धान्य पान मांस माँ से साली माँ है जी। साली सृष्टिकेति समा संवत्सर क्रव्या मांसा शिना मांसम
जी, इसका मतलब है कि शाली षष्ठी केती, ये जो श्लोक का शुरुआत है, इसका मतलब क्या है, समरी क्या है कि यक्ष्माग्न मतलब यक्ष्मा को नष्ट करने वाले अन्नपानम आह, अन्नपान बताया है। समा मतलब है कि एक संवत्सर, एक साल पुराना। क्रव्यान मासाशिनाम मासम, मतलब क्रव्यान मास कौन से हैं, तो जो प्राणियों को खाते हैं, जो मांसाहारी हैं, कार्निवोरस एनिमल्स हैं, उनके मांस को खाना है, ऐसा बताया। अभी हम रुकेंगे। अभी कोई प्रेयर करना चाहता है क्या? वंदना मैम, मोनिका मैम, कौन करना चाहेगा आज? सर वंदना मैम से सुनते हैं सर, बहुत प्यारा पढ़ती हैं। हाँ, वंदना मैम बहुत प्यारा करती हैं आप। वंदना मैम, मैम जी है। मोनिका मैम आज करेंगी, मैंने कल सुनाया था। आप दोनों एक दूसरे को ही करिए। मोनिका अच्छा मैम चल, मैं कर मैं दिया कल मैम करूंगी। आपका। जी जी मैम, जी मैं कर दी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् पूर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालिबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं कुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वानराणाम् क्या हुआ मोनिका मैम? मोनिका मैम का शायद नेटवर्क चला गया। कोई और पढ़ना चाहता है क्या? पवन जी, नताव सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासम न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मताप्यमानं रुद्रं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या शंभु। जी पवन जी, आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, बात कर देते सर। जी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। ॐ सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तो मा सद्गमये तमसोर्मा ज्योतिर्गमये मृत्योर्मा अमृतं गमये। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेवा शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। ओम। सभी वैदगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। भगवान धन्वंतरी की अपार कृपा सब पर बनी रहे जी। तो अब हम ना 7 बजे मिलेंगे, जो हम 5 भौतिक चिकित्सा का पढ़ते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सभी को। प्रणाम सभी को।